ओके, आज क्वेश्चन करने हैं। आज हमें इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज़, एक मिनट रुकिएगा ज़रा। ओके जी, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जून 2014 का पेपर है, और इसमें सबसे पहले स्टेट द मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी ऑफ आयरन। एक्चुअली ये पार्ट जो इंक्लूड हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजिशन मेटल, उसका क्वेश्चन हमने कहा इलेक्ट्रोलिसिस का ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल के साथ लग के आता है। स्टिल हाउ द मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी ऑफ आयरन कंपेयर टू दोज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम से कंपेयर करें तो उसका आयरन का मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई और डेंसिटी वेरी हाई कैल्शियम के मुकाबले। कैल्शियम एक एक्टिव मेटल है बट इट्स नॉट ट्रांजिशन, विच इज़ वाई इसकी डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट कम है। एक्सप्लेन वाई दीज डिफरेंसेस अकर। अब इसके लिए तो हमें ट्रांजिशन मेटल का वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, ड्यू टू stronger metallic lattice of iron, melting point किस बात पर रिलाय करता है मेटल्स में? मेटेलिक लैटिस के ऊपर। जितना स्ट्रॉन्गर लैटिस होता है उतना हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। सो a lot attraction between metal cation and delocalized इलेक्ट्रॉन, और दो मेटल के दरमियान जो मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर कर रहे हो, एक फैक्टर एटॉमिक रेडियस का भी जहन में रखना। दोनों फोर्थ पीरियड के एलिमेंट हैं, कैल्शियम भी और आयरन भी फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं, यानी दोनों के पास नंबर ऑफ एलोकेटेड शेल्स कितने हैं? 4। 4 में 20 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ कैल्शियम एंड 26 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ आयरन। जितने ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ कैटाइन की होती है, और उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइन एंड इलेक्ट्रॉन होती है। डेंसिटी का फैक्टर भी एटॉमिक रेडियस के ऊपर है, ठीक है। इसका रेडियस कम होगा, आयरन रेडियस ऑफ आयरन इज लेसर, आयरन इज लेस देन कैल्शियम, विच इज व्हाई इट हैज और क्या पे तुम ये कह सकते हो कि एटम्स आर क्लोजली पैक्ड बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन, क्लोजली
in its lattice. 4 शेल दोनों के रेडियस कैल्शियम का ज़्यादा, आयरन का कम, प्रोटॉन इसके ज़्यादा, आयरन के प्रोटॉन इसके कम, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? आयरन की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं, अपने काम के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं इसको रिमूव करता हूँ। 3, 2, 1। The following diagram shows the apparatus to measure the standard electrode potential E value, E naught value of a cell composed of copper 2 and copper and iron 2 and iron. आयरन 2 का मतलब आयरन 2 प्लस का एक्वा सोल्यूशन है। कॉपर, एक मिनट मैंने अपनी मर्जी से प्लेस कर दिया वैसे। अब मुझे ये सोचना है कि Fe 2 प्लस और कॉपर 2 प्लस, राइट, या इसको वाइस वर्सा लिख लीजिए। पहले आप कैटायन लिख लीजिए और बाद में आप मेटल लिख लीजिए। मैं इसको राइज कर देता हूँ। इन दोनों सेल्स के पोटेंशियल्स क्या हैं? डेटा बुकलेट निकाले कोई एक आदमी, मुझे बताए जल्दी से कि Fe का क्या पोटेंशियल है। जहाँ तक मेरी मालूमात है, Fe का 0.44, मेटल के साथ 44 है माइनस में, और Fe3 का होता है 0.76 प्लस में। ये मेटल और आयन का है, तो शायद ये पोटेंशियल है। मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। शाबाश, थैंक यू अजीज। और कॉपर 2 प्लस में 0.34। तो जो ज़्यादा नेगेटिव होता है उसको हम आमतौर पर लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं। इस विद आयरन Fe2 प्लस, तो ये हो गया Fe, ये हो गया Fe2 प्लस। Fe2 प्लस अगर स्टैंडर्ड सेल बना रहे हो तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर DM³ होनी चाहिए। तो अब ये कॉपर हो जाना चाहिए, ये कॉपर 2 प्लस आयन। अब तुम चाहो तो कोई सॉल्ट का नाम ले लो, इसका कॉपर सल्फेट ले लो 1 मोल पर DM³। यहाँ आयरन सल्फेट ले लो FeSO4 1 मोल पर DM³। बीच में एक वोल्टमीटर लगा दीजिए और एक अदद सॉल्ट ब्रिज बना दीजिए फिल्टर पेपर से। ये सॉल्ट ब्रिज हो जाएगा। सॉल्ट ब्रिज का नेचर आप जानते हैं। सॉल्ट ब्रिज में क्या होना चाहिए? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट के सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन। ये बात हम पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं। तो अब आपके पास चारों चीज़ें आ चुकी हैं। एग्जामिनर अब लेबल्स पूछेगा ABCD, तो आप ऑलरेडी जानते हैं। ए क्या है? आयरन। बी क्या है? कॉपर। सी क्या है? आयरन का सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन आयरन सॉल्ट का। और डी क्या है? कॉपर का एक्वा सोल्यूशन। ठीक है जनाब, एक मिनट रुकिए ज़रा इसको। ओहो, ऊपर नीचे हो गया। अब सही है। मिलीमीटर में ऐसे ये ना, ठीक है ना। तो ये हमने क्वेश्चन, अब मैं इसको क्लियर करता हूँ ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सकें। कह रहा है कैलकुलेट
यूज द डेटा बुकलेट टू कैलकुलेट ई नॉट ऑफ दिस सेल। अब ई नॉट ऑफ दिस सेल में मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई रेड माइनस ई ऑक्स। मुझे अज्यूम करना है ई रेड माइनस ई ऑक्स कंसिडरिंग, अब आयरन का सेल की पोटेंशियल कितना है 0.44 माइनस, और कॉपर के सेल का 0.34। तो ये ऑक्सीडेशन शो करना चाहिए और ये रिडक्शन शो करना चाहिए, राइट जी। तो आयरन के लिए मेरी इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, एफ ई टर्निंग इनटू एफ ई टू प्लस लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कॉपर के लिए मेरी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, कॉपर 2 प्लस गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन टर्निंग इनटू कॉपर। दोनों को सम करके जो इक्वेशन बनेगी एफ ई प्लस सी यू टू प्लस प्लस 2 ई टर्निंग एफ ई 2 प्लस प्लस सी यू प्लस 2 ई, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, रिडक्शन सेल 0.34 प्लस माइनस 0.44, इसकी वैल्यू बताइए, हीट माइनस सॉरी माइनस ई ऑक्स, ये कितने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 448 0.78 वोल्ट्स इसका। थैंक यू अजीज, थैंक यू आजाद। अब मुझसे क्या कहता है, अब कहता है कि प्रेडिक्ट how the size of overall potential would change if the concentration of C is increased। अब मैं वापस, C मेरे पास कौन था, C मेरे पास था आयरन 2 सल्फेट सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता हूँ, राइट, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता हूँ तो it will go backward, right, mopping out electrons and the value become less negative। अगर वैल्यू लेस नेगेटिव हो जाएगी तो ओवरऑल सेल पोटेंशियल भी लेस पॉजिटिव हो जाना चाहिए, राइट। तो C is FeSO4, so जी, so if the concentration of Fe2 plus is increased, the E naught value would be less negative, ठीक है, and hence E cell value would be less positive। यहाँ तुम इसका रीज़न अपने पास क्या लिख सकते हो इस इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग सेल है। इफ Fe2 plus R increased, equilibrium disturbs, shifts backward according to Le Chatelier electrons will be mopped out
and turn into Fe, potential E naught kilo will be less negative. ये मेरे पास इसका रीजन है. अब क्वेश्चन में कह रहा है, कहता है कि आयरन 2 कॉम्प्लेक्स ferrous bisglycinate hydrochloride is sometimes prescribed in a capsule to treat the deficiency of iron or anemia. The capsule containing 500 milligrams of iron 2 complex was dissolved in dilute H2SO4 and titrated with 0.02 mole per dm cube of KMnO4. 18.1 cm cube of KMnO4 was required to reach the end point. ठीक है. अब मुझे एक इक्वेशन दी गई है. चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ. इस स्पेस के अंदर मुझे कैलकुलेशन करना है. नाउ मेरे पास जो वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं जिसकी बेसिस पे मुझे कैलकुलेशन करनी है, मेरे पास 18.1 cm cube ऑफ दिस एंड कंसंट्रेशन ऑफ दिस इज प्रोवाइडेड. ठीक है. अब मुझे कह रहा है डिस्क्राइब हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज दैट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन इज रीच्ड. सो जब टाइट्रेशन करते थे रेडॉक्स, ऊपर अगर KMnO4 होता था नीचे आयरन 2 होता था, तो आयरन 2 का इतना डाइल्यूट सोल्यूशन होता था, या तो मैं उसको ग्रीन कह सकता हूँ या मैं इसको कलरलेस कह सकता हूँ. दोनों बातें सही है. एंड पॉइंट कब आता था? जब ऊपर से आने वाला केमिकल अब मजीद डीकलराइज ना हो. KMnO4 है तो इट रिमेन्स पर्पल, इट रीचेस टू द कलर. एक मिनट, यानी क्या हो गया इसके बाद? The color changes from colorless to pink or purple. सर अगर सिर्फ चेंज इन कलर दिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे? मतलब इतना सा? जी. ठीक है, मिल जाएंगे. अब कह रहे हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन टू आयन इन कैप्सूल. अब आयरन का तो मुझे कुछ दिया हुआ ही नहीं कि इसके मोल्स कितने हैं. मुझे बस ये कह दिया कि कैप्सूल का मास कितना है, कॉम्प्लेक्स है इसमें. अब मुझे नहीं पता कि इसमें आयरन हैं कितने. तो ये चीज़ मुझे फाइंड करनी है बाय द हेल्प ऑफ द मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ KMnO4 प्रोवाइडेड टू मी. तो मेरे पास मोल्स फाइंड करना है मुझे. C is equal to N over V, N is equal to C times V. C 0.02 times 18.1 over 1000. इस तरह से मेरे पास मोल्स आ जाएंगे. किसके? KMnO4 के कितने होते हैं ज़रा बताओ कैलकुलेटर से. And the answer is
अहमद मैं बताता हूँ तुम्हें, 3.62 टाइम्स 10 पावर माइनस 4, ये मेरे पास मोल्स ऑफ KMnO4 है। अब मेरे पास इक्वेशन है, 1 mole of KMnO4 is reacting with 5, 1:5, so 3.62 times 10 पावर माइनस 4 is to x, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, the answer is and the answer is 1.81, thank you Vanisa, times 10 power minus 3 moles of iron, कितने तो moles of iron आ गया। अब कह रहा मास कितना है, अब मुझे पता है 1 mole has 56 grams, so 1.81 times 10 power minus 3 would have x, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ये कितने ग्राम्स आ जाना चाहिए, जीरो पॉइंट 101 ग्राम्स। तीन इतने सारे नंबर की जरूरत नहीं। अच्छा, ये तो मास है आयरन का जो छुपा हुआ था 500 ग्राम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स में, इतना सा मास था। यानी जब आप कैप्सूल खाते हैं तो उसमें 0.1 ग्राम काम की चीज़ होती है, बाकी सब एडिटिव्स होते हैं। आई बात समझ में? इसमें विटामिन भी हो सकते हैं, इसमें दूसरे मिनरल्स भी हो सकते हैं, लेकिन आयरन कितना सा था, इतना सा 500 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम में, यस नॉट ग्राम में। 500 आधा किलो की गोली थोड़ी होती है ना। 500 मिलीग्राम में तकरीबन 100 मिलीग्राम, ये तो आंसर ग्राम में है मेरे पास, 100 मिलीग्राम, 101 मिलीग्राम मेरे पास क्या है, आयरन है, बाकी 400 मिलीग्राम कुछ और चीज़ है। तो अब मुझे कह रहा है फाइंड द मोलर मास। अब मोलर मास फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या तरीक़ेकार, मैं वही स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करूँगा कि 1.81 times 10 power minus 3 moles were there in 500 मिलीग्राम्स। मैं मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूँ तो 0.5 ग्राम कह लेता हूँ। सो 1 मोल वुड हैव एक्स मास, तो 1 मोल का मास मेरे पास आ जाएगा। जो मास 1 मोल का होता है वही MR ऑफ सब्सटेंस होता है, बात आप जानते हैं। ये ज़रा बताइए कितना होगा, 276.24 is the MR of iron complex। ये बताओ ये किसका होता है? दिस इज FeSO4.7H2O। 7H2O का कितना हो जाएगा, 18 टाइम्स 7 कितना हो गया, जल्दी बताओ। 18 टाइम्स 5 90, 90 प्लस 36, 90 प्लस 36 126,
और Fe का 56 प्लस 32 प्लस 64, 4 ऑक्सीजन का, इन सबको ऐड करो, कितना आ रहा है हमारा? जल्दी से बताओ। 56 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 126, 278 होता है शायद। टू 278। तो आयरन के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं इनमें आयरन सल्फेट एडेड होता है, राइट। जितने भी लोग आयरन की टैबलेट्स खाते हैं या मुस्तकबिल में खाएंगे उनमें आयरन सल्फेट होता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमने किया कंप्लीट। ये बात सबको समझ में आई? प्लीज़ रिस्पॉन्ड कीजिएगा चैट बॉक्स में, ताकि मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिला करे। आप लोगों की तरह से ऐसे डेड क्लास को पढ़ा रहा हूँ इस वक्त में, सोते हुए बच्चे बिल्कुल। इतना अपने ऊपर तरस आ रहा होता है मुझे सब सो रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है कॉलेज की क्लास है। ऑलराइट जी, तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। मुझे 9 बच्चों ने रिस्पॉन्स कर दिया, थैंक गॉड। अहमद साहब पूछ रहे हैं, अहमद कह रहे हैं, अहमद पूछ रहे हैं कि सर इसके अलावा क्या सवाल था उनका? सुफियान क्या मस्तियाँ हैं? कह रहे हैं एएस के कौन कौन से टॉपिक के रिवाइज करें? बेटा A2 ज़्यादा अच्छा कर लो, ठीक है। एएस का तो खुद ही कर लोगे जो कुछ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और स्टॉप करते हैं शेयर, इनको दूसरी कोई चीज़ लेके आते हैं। चलिए जी, अच्छा क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं कि आप इसको सॉल्व करेंगे खुद से? ओफो, दो तीन चीज़ें टेस्ट हो जाएंगी। नजर आ रहा है सबको? अब दिख रहा हूँ। चलिए सर, व्हाट इज meant by standard electrode potential? जी बताएगा, मुझे डेफिनेशन बताएगा इसके बारे में। मैंने टेस्ट मार्क्स, पहले मैं तुमको टेस्ट मार्क्स बता दूँ। टेस्ट मार्क्स एन आगे 19 मार्क्स हैं, असरा 12, कंजा 20 on 20, उजैर 12, हानिया 9, यूसुफ 5, फातिमा 12, सालिक 20 on 20, समीत 11, शरिया 10, अनस 11, हसन शफीक 20 on 20, अमामा 8 एंड अहमद असफर 12। सबने सुन ले होंगे अपने अपने मार्क्स। ओके, तो ज़रा एक और किसको मैसेज आया? मनी से तुम्हारा पेपर नहीं था उसमें? तुम लोगों ने पेपर नहीं दिया था शायद, ये बाद में दिया था? बाद में दिया था क्या? सालिक 20 on 20, ये जो लास्ट टेस्ट हुआ था ना उसके मार्क्स थे।
मैं फाइल कर रहा था तो मैंने अमामा बेटा, अमामा आर यू देयर? अमामा है उधर ग्रुप में, देखिए। अमामा फ़हीम, आर यू देयर? नहीं, शायद माइक नहीं है इसके पास। ओके, चलो जब ये आएंगी तब उनसे बात करेंगे। वो असाइनमेंट के मार्क्स ऐसे लिखा है तो मैंने। Anyways, what is meant by standard electrode potential (SEP)? Definition क्या है? The potential of an electrode. शाबाश गंजा। मैं तो अपने जो पुराना स्टाइल है उसी में, पोटेंशियल ऑफ अ मेटल और एन इलेक्ट्रॉन, और वोल्टेज भी कह सकते हैं, पोटेंशियल के अलावा वोल्टेज या ईएमएफ भी कह सकते हो। ठीक है, ये सारी टर्म्स हम यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड obtained when compared with standard hydrogen electrode. शाबाश। ओके, कह रहे ड्रॉ अ फुली लेबल्ड डायग्राम of an apparatus you could use to measure SEP of Fe3 plus 2 plus electrode. शाबाश, बना के मुझे व्हाट्सएप करो जल्दी से। शाबाश। किसी का आंसर नहीं है? अजान का आ गया मेरे पास एक आंसर। अजान, ये पूरे सेल की डायग्राम नहीं है, देखो किस किस के दरम्यान बनाना है, जल्दी बनाओ। जल्दी से भेजिए बेटा, एक अजान है आंसर के, बाकी सब सुस्त और मरियल किस्म के लोग हैं। चलो चेक करता हूँ यूसुफ साहब।
सुफियान साहब ने भेज दिया। सुफियान ही क्या भेज रहे हो यार? सिनान ने भेज दिया सही बना के। कंजा ने बिल्कुल एब्सोल्यूट प्लेसमेंट के साथ भेजे। ओके ओके जी, मेरे पास यूसुफ का आंसर आ गया है और किसी का नहीं है। चलिए, अब मैंने आयरन 2, आयरन 3 ये और H+NH2, इसका पोटेंशियल है 0.00, इसका पोटेंशियल है 0.76 प्लस में। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे कौन होना चाहिए? हाइड्रोजन सेल होना चाहिए। हाइड्रोजन अंदर पंप इन हो रही है, ये प्लैटिनम, राइट, कुछ इस तरह बनेगा। ये रहा सॉल्ट ब्रिज। ओके, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगी। ओके, ओके, अब कह रहे हैं द रिएक्शन बिटवीन आयरन 3 एंड आयोडाइड आयन हैज एन इक्विलिब्रियम। इस तरह का यार, इसको लेबल कर लो यार। कितने 5 मार्क का सवाल है, फालतू फ्री फंड का क्वेश्चन है। Fe3+, Fe2+, सॉल्ट ब्रिज, वोल्टमीटर। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन आयरन 3 एंड आयोडाइड आयन इज एन इक्विलिब्रियम। जरा बताओ मुझे इसका ई सेल वैल्यू कितना होगा? जल्दी से लिखो, इमेज लो, फौरन भेजो। क्या पोटेंशियल बन रहा है इसका? 0.23। किसने बताया? अजान साहब। ठीक है जी। असरा, जरा मुझे ये बताओ कि कैसे निकालोगे तुम इसका पोटेंशियल? कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है इसमें? आयोडीन, कौन रिड्यूस हो रहा है? आयरन। शाबाश, तुम्हें आ गया यूसुफ ये करना। हाँ सर, थोड़ी बहुत मेहनत खुद भी कर। नहीं, ये तो हमने भी कराई थी। क्या मजाक की बात कर रहे हो? मैंने नहीं कराया था रिएक्शन तुम्हें। सर आपने बिल्कुल करना है। आज फिर रेट की मैकेनिज्म की क्लास है 4 बजे। ओके। ठीक है, ओके। चलिए, रिडक्शन सेल कौन सा है? आयोडीन का, सॉरी आयरन का। आयरन का पोटेंशियल कितना? 0.77 माइनस प्लस 0.54, तो ये कितना आया? 0.23। अब ये 0.23 वोल्ट स्टैंडर्ड कंडीशन में तो चलेगा, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड में ये नॉन फीजिबल हो जाएगा। State with the reason where there will be more product or reactant at equilibrium. Okay, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, राइट, इसका मतलब है प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है और रिएक्टेंट कम बन रहा है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सिंस
the value of is positive, so equilibrium will be on right hand side. Equilibrium will be on right hand side. क्यों? अगर ये नेगेटिव आता ये बैकवर्ड जा रहा होता, पॉजिटिव आए तो फॉरवर्ड जा रहा है, and hence there will be more product. There will be more products. अब इस इक्वेशन से रिलेटेड केसी की फैक्टर बनाइए, इक्वेशन बना के बताइए केसी की इक्वेशन कैसी बनेगी इसकी। केसी क्या होता है? प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट। बताओ क्या बनेगी एक्सप्रेशन इसकी? ये बराबर आ जाएगी Fe2 प्लस पावर 2 I2, ये प्रोडक्ट्स हो गए, ओवर रिएक्टेंट Fe3 प्लस पावर 2 आयोडाइड माइनस पावर 2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगे? मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, इससे स्क्वायर कैंसिल, तो दिस विल बी 1 ओवर मोल पर डीएम क्यूब, या इस हिसाब से मोल इनवर्स DM3 डीएम क्यूब। इन दोनों में से कोई एक यूनिट अप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। Aziz, have you sent it? हाँ बेटा चेक कर लिया है, दैट्स राइट 0.23। तुम्हें क्या लग रहा है 1.31? बेटा जब तुम फॉर्मेट ये वाला यूज करते हो ना, ई रेड माइनस ई ऑक्स वाला, उसमें तुम्हें वैल्यूज को फ्लिप करके नहीं, जो वैल्यूज एज इट इज तुम्हें दी हुई हैं उनको अप्लाई करना पड़ता है। ये जब तुम फ्लिपिंग वाला कर रहे होते हो तब तुम्हें उस तरह से करना होता है साइन। इसमें तो ऑलरेडी माइनस का साइन दे ही दिया गया है ना, दिस इज गेटिंग माइनस अल्टीमेटली, ठीक है। जो वैल्यू डेटा बुकलेट से मिले वो एज इट इज अप्लाई करो। ओके, आई एम चेंजिंग द स्लाइड, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सर रेट ऑफ रिएक्शन आज खत्म हो जाएगा? आज मैकेनिज्म वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, बस वो टेंजेंट वाला पार्ट, टेंजेंट वाले खुद में आता है ना। उसकी
उसके भी पास पेपर्स करा दीजिएगा। हाँ, उसके ही पास पेपर करा दूंगा। अच्छा, कल से वैसे ऑफिशियली क्लास नहीं है, लेकिन मैं कंडक्ट करूंगा। हाँ हाँ सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, बाकी सब भी अग्रीड हैं, तो फिर मैं कल पास पेपर रेट के भी करा दूं। 4-5 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे इफ एवरीवन इज अग्रीड। कितने लोग को एक्सपेक्ट करूं कि कल की क्लास में मौजूद होंगे, विच इज नॉट ऑफिशियल ऑब्वियसली। ये तो ऑफिशियल में इतनी मुश्किल से आते हैं, अनऑफिशियल में कैसे आएंगे यार। तो टाइम क्या होगा यही होगा टाइम। सर? दोपहर का कर लें प्लीज। अच्छा, मजे तुम्हारे इतने आ रहे हैं, मेरे पास तो ये स्लॉट है ना, मैं तो इसको यूज करूंगा। कितने बच्चों को एक्सपेक्ट करूं मैं? 2, 3, 4 बस, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता ना मैं तुम लोगों में से। मैं आ जाऊंगा सर। एक यूसुफ होगा, एक अजीज होगा, एक अजान होगा, एक वनीजा, 4। और 5वां असरा होगी, 6ठा ऐना होगी। बाकी सबके बारे में तो कुछ प्रॉब्लली कंजा होगी, या वेल्स का होस्ट होगा। जैनब भी हो सकता है। सुफियान आज इतने एहसान करके आज हम पे आ गए। सुफियान साहब बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, चलें, ठीक है। आई विल सेंड द लिंक उसी टाइम पे। ये वाला कंप्लीट करो, केसी का इसका पार्ट। कहाँ चला गया ये वाला पार्ट? अच्छा, अगर तुम यहाँ देखो तो आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन हाफ है आयरन 2 की कॉन्सेंट्रेशन से। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 plus iron would be twice of iodine। ठीक है, तो मेरे पास, मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ अपने पास। इक्वेशन मेरे पास क्या थी? एक इक्वेशन क्या थी मेरे पास? इक्वेशन लिखता हूँ, 2Fe3 plus 2I minus 2Fe 2 प्लस। अब कह रहे रिएक्शन मिक्सचर में एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन दी है। तो एज आई ऑलरेडी नो के द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज हाफ ऑफ आयरन 2, राइट। ये इसकी डबल हो जाएगी, तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी? एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन 2 प्लस इज ट्वाइस ऑफ what? Of I2, and hence the concentration of Fe2 at equilibrium, मैंने इससे पहचाना इसकी कॉन्सेंट्रेशन आयरन 2 की। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? सर आयोडीन की ट्वाइस है ना? हाँ बेटा, आयोडीन की कंसंट्रेशन ट्वाइस है या Fe3+ की ट्वाइस है? देखो, लुक एट द नंबर ऑफ मोल्स। इसके कितने? 1, इसके कितने? 2। मुझे इसके बारे में बताया गया है और इसके बारे में बताया गया, आयोडीन और Fe3+। तो आयोडीन से मैं Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लेता हूँ। 2 टाइम्स 1.0 टाइम्स 10 पावर -2 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10 पावर -2, यानी 0.02 मोल पर dm³। अच्छा, अब जरा देखो, आयरन 3 की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें बताई हुई 2 टाइम्स 10 पावर -10। कहना है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन निकालिए, तो मैं ये जानता हूं कि दे आर इक्वल 2:2।
तो जो कॉन्सेंट्रेशन इसकी है वही कॉन्सेंट्रेशन इसकी होनी चाहिए। इसकी कितनी हो जाएगी 2.0 टाइम्स 10 पावर -4, दैट इज द सेम। इक्विलिब्रियम मिक्सर की बात हो रही है क्योंकि स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, दोनों इक्वल थी तो इक्विलिब्रियम के वक्त भी इक्वल ही रहेंगी, ये और ये इक्वल रहेंगे। अब मैं इन वैल्यू को केसी की एक्सप्रेशन में प्लेस करता हूँ। केसी वाज इक्वल टू प्रोडक्ट्स यानी एफ वी 0.02 और 0.01, ये आयोडाइड की हो गई 1 × 10⁻²। इसकी कितनी हो गई 2.0 टाइम्स 10 पावर -4 का स्क्वायर ले लूँ, ये 2 दफ़ा आ जाएगी। चलो 2 दफ़ा लिख लेते हैं, 2 टाइम्स नहीं, रुको, स्क्वायर तो वैसे भी आएगा, स्क्वायर इस पे भी आएगा, स्क्वायर इस पे भी आएगा। 2.0 टाइम्स 10 पावर -4, मेरे पास 3 जगह स्क्वायर आ गए। व्हाट विल बी द आंसर, कैलकुलेट कर लो, वहाँ पर केसी की वैल्यू आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए बेटा, इसका आंसर मुझे भेज दीजिएगा। विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो सेम टाइम 10 बजे, ठीक है? किसी ने भेजा आंसर? यस, 2.5 टाइम 10 पावर -25 टाइम्स, तो 2.5 टाइम्स 10 पावर -9 कर लो इसे। ठीक है बच्चों, विल सी यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।